नमस्कार, जय माता दी, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके सामने आ रही हूँ शिवरात्रि के बहुत सारे विषय लेकर, जो हम आपको कुछ ना कुछ बताते जा रहे हैं शिवरात्रि के विषय में। शिवरात्रि पर ऐसे बहुत सारे उपाय होते हैं कि अगर आप लोग या हम लोग उन्हें करें तो हमारी बहुत सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। कुछ ऐसे उपाय जो कि हम वैसे नहीं कर पा रहे या करते भी हैं तो हमें वो प्राप्त नहीं होता जो हमें चाहिए। तो इस शिवरात्रि पर, जो कि 18 फरवरी 2023 की शिवरात्रि है, इस पर ये उपाय करने से आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। बड़ी से बड़ी आपकी इच्छा पूरी होगी, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे वो संतान से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी गरीबी से रिलेटेड हो, चाहे रिश्तों से रिलेटेड हो। अगर क्योंकि शिवरात्रि का जो ये पर्व है, जो ये व्रत है, ये इतना बड़ा माना जाता है कि इसमें कोई भी उपाय अगर आप करते हैं तो वो आपका सिद्ध होता ही होता है। अगर आपको पहले मौका नहीं मिला है तो इस शिवरात्रि पर आप कुछ ऐसे उपाय ज़रूर करिएगा जिनसे आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि मैं कई बार उपाय अपने नहीं कर पाती हूँ, तो शिवरात्रि के दिन मैं वो ज़रूर करती हूँ जो मैं शायद पहले नहीं कर पाई। तो शिवरात्रि पर ये उपाय करने से इनकी खास महत्ता हो जाती है कि अगर हम इन्हें शिवरात्रि के दिन करते हैं तो हमें बहुत कुछ मिलता है। अब पर्टिकुलर एक और ख़ास बात की बात करते हैं कि अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है कि वो पूरी नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है शिवरात्रि पर, ऐसा कि जो आप वो किसी से बता भी नहीं पा रहे और वो आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही, आप मन ही मन में परेशान हो रहे हैं, तो आपको करना है कि आप शिव मंदिर जाइए और वहाँ पे जो नंदी जी होते हैं, नंदी जी के पास जाकर उनके ऊपर जल चढ़ाकर और साइड में जाकर खड़े हों और उनके कान में जाकर आपको चुपके से बोलना है जो भी आपकी इच्छा है। आप उनसे ऐसे बोल दें, इस तरह से करके आप कान में चुपके से एक अपनी इच्छा बोले कि हे नंदी महाराज, हे शिव के साथ रहने वाले, मेरा ये कार्य पूरा हो जाए। और उस इच्छा को आप 21 बार बोलिए उनके कान में, क्योंकि 21 बार जब हम कोई काम करते हैं तो वो ज़रूर ही पूरा होता है। जैसे 21 दिन में कोई भी आपकी आदत बनती है तो वो पक जाती है। तो ये आप उनके कान में 21 बार बोलिए। देखिए इस शिवरात्रि के बाद आपकी इच्छा कितनी जल्दी से पूरी होती है। तो ये इस शिवरात्रि आप ज़रूर करें, तो ये इच्छा आपकी ना ज़रूर पूरी होगी, आप देखिएगा। उसके बाद दूसरे उपाय की बात करते हैं। अगर हम बात करें पति पत्नी के प्रेम की, पति पत्नी में प्रेम नहीं रहा, पति पत्नी के आपस के संबंध खराब हो रहे हैं, उनका जीवन खराबी की तरफ जा रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है। कुछ पति बाहर चले जाते हैं पत्नी से नाराज़ होकर, कुछ पत्नियां बाहर जाने लगती हैं अपने पति से नाराज़ होकर। बहुत ही ज़्यादा विषम स्थिति हो रही है आपके इस रिलेशनशिप की, आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा। तो आपको क्या करना है, आप पति पत्नी दोनों मंदिर जाएं। अगर पति से बिल्कुल नहीं बन रही तो पत्नी मंदिर जाए या पति मंदिर जाए, आप अकेले इसको करिए। और शिव पार्वती जो एक साथ होते हैं शिव परिवार में, वहाँ पे आप जाइए और सफ़ेद जो सूती कलावा होता है उससे आप दोनों को 7 बार बांधिए और पार्वती माँ का पूरा श्रृंगार आप करिए। जब आप ऐसा करेंगे और उन पर फल, दूध, कुमकुम, जो पार्वती माँ पे चूड़ियाँ, चंदन, ये सब चढ़ाएं और जलाभिषेक करें गंगा जल से भोलेनाथ का, यानी कि शिवलिंग का। जब शिव का आप पूरा रुद्राभिषेक करें और शिव और पार्वती माँ को आप पूरा श्रृंगार के साथ सब कुछ चढ़ाएं, तो इस शिवरात्रि पर, जो कि 18 फरवरी को पड़ रही है, जब इस शिवरात्रि पर आप ये महा उपाय करेंगे तो आपके जो पति पत्नी के रिलेशन है वो ठीक नहीं, बहुत अच्छे होने लगेंगे। इस शिवरात्रि पर आप ये ज़रूर करिएगा, मनोकामना के लिए भी और पति पत्नी के लिए भी। और साथ ही साथ आप सभी लोगों को
कोई ऐसा काम आ रहा है जिसमें बहुत अड़चन आ रही है, वो पूरी नहीं हो रही, और भगवान शिव का आपको शिवरात्रि पर सबसे पहली बात तो व्रत रखिए। व्रत नहीं रख सकते तो आप जलाभिषेक करें, उस पे आप चावल चढ़ाइए, भांग चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, सफ़ेद चंदन चढ़ाइए, सफ़ेद फूल चढ़ाइए, शमी के पत्ते चढ़ाइए, पीपल के पत्ते चढ़ाइए, क्योंकि ये चढ़ाने से जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपके रुके हुए काम हैं, जो कोई अड़चन आ रही थी जिस काम में, वो खत्म हो जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन आप ना ज़रूरतमंदों को ज़रूर कुछ ना कुछ दें, जिनको सच में ज़रूरत है, जो नीडी हैं उनको आपको पैसे चाहे आप ना दें, आप उनको खाना खिलाएं, कच्चा खाना दें या पका के दें, आप उनको कपड़े दें, गर्मी के दें या सर्दी के दें, जिस तरह का भी मौसम चल रहा है। मतलब आपको ज़रूरतमंदों को कुछ ना कुछ ज़रूर देना है। भोजन तो आपको ज़रूर कराना चाहिए, चाहे आप खरीद के ही कुछ दे दें। उससे क्या है ना, आपके जो पुण्य कर्म है वो बढ़ेंगे। आपसे कोई पीछे गलती भी हुई होगी, वो भगवान आपकी माफ़ करेंगे। क्योंकि देखिए, दूसरों के लिए जीवन जीना ही सबसे बड़ी कला है। अगर आपने अपने लिए ही सोचा तो क्या सोचा, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल ज़माने के लिए। अपने लिए जीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सब अपने लिए जीते हैं, सब अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं, सब अपना 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 चाहेंगे, तो दूसरों का भी कौन सोचेगा, दूसरों का भी तो सोचना चाहिए ना। तो इसीलिए ज़रूरतमंदों को जब आप ये सब कुछ दान करेंगे, सब कुछ उनकी ज़रूरत के हिसाब से आप उनको देंगे, तो वो जो आपको दुआएं देंगे वो आपके पुण्य कर्म में ऐड होंगी। उससे आपको बहुत कुछ मिलेगा जीवन में, जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। और कभी कभी ना किसी खास दिन पे देने से उसकी जो महत्ता है वो और बढ़ जाती है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, शिवरात्रि के दिन घर से बाहर निकलिए, कोई भी ज़रूरतमंद दिखे या आप जानते हो उन्हें, तो ज़रूर दे के आइएगा। और कोढ़ियों को अगर हो सके तो कोढ़ियों के आश्रम जाके वहाँ पे आप ज़रूर दान करके आइएगा, उनको कुछ खाना खिला के आइएगा, उनको कपड़े दे के आइएगा। क्योंकि ये 2023 वर्ष भी ऐसा है कि इस टाइम केतु का वर्ष है। कोढ़ियों को दान देने से तो आपका भला ही भला होगा, पुण्य ही पुण्य होगा। तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर करें। तो ये थी आज के लिए, बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले विषय पर, शिवरात्रि के अगले किसी टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार।